हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में अनुच्छेद 50 तक बता दिया था। अब हम इस वीडियो में अनुच्छेद 51 से चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। देखिए, गांधीवादी किसको बोला जाता है? 46, 47, 48, 40, 43 और 43 का कहा, इसको गांधीवादी बोला जाता है। समाजवादी 38, 39, 41, 42, 43 और 46 को बोला जाता है समाजवादी। उदारवादी किस अनुच्छेद को बोला जाता है? 44, 45, 48 का का, 49, 50 और 51। ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 का व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। यह व्यक्ति का कर्तव्य है 51 का। अब भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्य 10 है टोटल। 42वां संशोधन हुआ 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। फिर आता है भाग 5 सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब संघ सरकार 52 से 151 तक। अब इसकी एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम, पा से पद है, का से कार्यपालिका है और आगे भी बताते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। और ये अनुच्छेद 52 में कहा गया। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका प्रधान एक औपचारिक प्रधान है, धारा 53। तो पा से पद राष्ट्रपति का और का से कार्यपालिका। अब नी की बात करते हैं। वास्तविक प्रधान कौन है? पीएम। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल। संसद में लोकसभा राज्यसभा और विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद। विधान परिषद जो है वो केवल राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेती है। विधान परिषद राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेती है। 6 राज्यों में विधान परिषद, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा भाग लेती है और राष्ट्रपति निर्वाचन में। केवल विधान परिषद और राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेती। लेकिन कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा राज्यसभा विधानसभा भाग लेती है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं और जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं वो वोट नहीं डाल सकते। राज्यसभा 12 लोग को मनोनीत कर सकता है, कला साहित्य विज्ञान वोट नहीं डाल सकते, ध्यान रखिएगा। जो राज्यसभा 12 लोगों को मनोनीत करती है कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सभी मनोनीत सदस्य, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सभी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अनुपातिक प्रणाली होती है और एकल संक्रमणी प्रणाली होती है। फिर आता है अनुच्छेद 55 कोटा। अब कोटा का अर्थ क्या है? न्यूनतम कोटा जो होता है कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1, कुल वोट अपॉन कुल प्रत्याशी +1। ये फार्मूला ध्यान रखिए। जमानत राशि जो जमा होती है वो 15,000 रुपये का 1/6 हिस्सा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता, उम्र कम से कम 35 होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और लोकसभा के सदस्य की जो योग्यता है वो क्या है? 25 साल है। और राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी है? 35 साल मिनिमम। 59 में क्या है? दशा शर्त, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। ठीक। 60 में क्या है? शपथ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। फिर आता है धारा 61 महाभियोग। राष्ट्रपति में जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। प्रस्ताव 1/4 1/4 किसी भी सदन से आरंभ हो सकता है। 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है और 2/3 सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। 2/3 सदस्य मतलब 2/3 सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। फिर धारा 62 राष्ट्रपति की शक्ति। शिक्षा की शक्ति है, युद्ध की घोषणा, राजनीतिक शक्ति, विधायी शक्ति में इमरजेंसी के समय जब तक संसद की बैठक नहीं, और सैन्य शक्ति, ये सब राष्ट्रपति की शक्ति। विधेयक कानून वीटो पावर है, अत्यंतकारी वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो।
जैसे 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डांग संशोधन अधिनियम को क्या कर दिया था, अपने पास ही रखा था, उसको पारित नहीं होने दिया। अब कार्यपालिक शक्ति क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर। जजों को शपथ, एलजी को शपथ, राज्यपाल को, मंत्री, अधिकारी को। विशेषाधिकार शक्ति, आवास, टैक्स नहीं लगता है, फौजदारी मुकदमे नहीं चलते पद पर रहते हुए, दीवानी मुकदमे, फौजदारी और दीवानी मुकदमे नहीं चलते हैं, अगर वो पद पर हैं तो उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। ये कार्यपालिका शक्ति। फिर आता है विवेकाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, क्षमादान शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में है, गृह मंत्रालय। क्षमा जो है वो पूर्णता माफ है। लघुकरण, 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल के साधारण कारावास में बदल सकते हैं। प्रतिहार, समय कम कर सकते हैं, 10 साल से 5 साल कठोर कारावास कर सकते हैं। इमरजेंसी, अब इमरजेंसी कैसे आ गया, देखिए अब इमरजेंसी इसमें आ गया, राष्ट्रपति आपात। इसकी एक ट्रिक है, अ स व 352, 356, 360। तो 352 क्या है, बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, राष्ट्रपति आपात नहीं लगता। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति लागू करता है 30 दिन के लिए, अनुमोदन 30 दिन के अंदर, 2/3 बहुमत, 60% के साथ। 352 से 358, 352 से 358 आर्टिकल 19 को समाप्त कर देता है। 359 जो है वो 20 और 21 को समाप्त करता है। मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है 359 के अंतर्गत। 6 माह तक हो सकता है और 6 माह से अधिकतम। फिर आर्टिकल 355 राज्य संविधान, बहुमत और अशांति। 365 दिशा निर्देश का पालन करना, केंद्र के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश है कि उनके दिशा निर्देश का पालन कर सके। केंद्र सरकार की बात का राज्य सरकार को ना मानना। 356, अब 356 हमने बताया सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, ये 356। और 360 जो हमारा है वो वित्तीय आपात, तभी हमने बताया असब, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय आपात। 352, 356 और 360। राष्ट्रपति लागू कर सकता है राजकीय आपात 356, लिखित सलाह मंत्रिमंडल और शक्ति राज्यपाल 60 दिन के लिए, संसद का अप्रूवल, बहुमत 1/2, 6 महीने से 3 साल तक। सबसे पहली बार कहाँ लगा, पंजाब, 1952। फिर आता है 360 वित्तीय आपात, यूएसए से लिया गया। मौखिक सलाह मंत्रिमंडल, लागू राष्ट्रपति करता है और अनुमोदन के लिए संसद 60 दिन तक से अनंत तक, हटाने के लिए संसद का अप्रूवल। फाइनेंशियल इफेक्ट, वित्तीय आपात, राज्य सरकार बजट, संसद, सरकारी नौकरी, सैलरी। संघीय में सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल के पास 100 विषय हैं और राज्य के पास 61 विषय। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।